और भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक और एनिमे लेकर आया हूँ जिसका नाम है विनलैंड सागा। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विनलैंड सागा का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 1 स्लेव। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पेड़ काट रहा था और इसका नाम होता है आइनर। तभी पीछे से कोई आइनर को चाकू फेंक के मारता है। जब आइनर पीछे देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि आइनर की माँ होती है। आइनर की माँ आइनर से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो और क्या तुम पागल हो गए हो जो इस पेड़ को काट रहे हो? क्या तुम हमारे घर को तोड़ना चाहते हो? तभी वहाँ पे आइनर की बहन आ जाती है जिसका नाम होता है लोता। लोता आइनर से कहती है, क्या तुम लकड़हारा बनना चाहते हो? आइनर कहता है, नहीं, मैं तो बस फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर आइनर अपने माँ से कहता है, क्या आप मुझे चाकू की बजाय किसी और चीज़ से फेंक के नहीं मार सकती? फिर वो तीनों खाने चले जाते हैं। खाते वक्त आइनर की माँ आइनर से पूछती है, तुम अचानक से आज फाइटिंग की प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? आइनर कहता है, ये गांव काफ़ी लड़ाई झेलने के बाद फिर से खड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि कोई दोबारा इस गांव पर अटैक करे, इसलिए मैं गांव को हमलावरों से बचाने के लिए फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। फिर आइनर देखता है कि उसकी बातों को उसकी माँ और बहन सीरियसली नहीं ले रहे थे। आइनर गुस्से में कहता है, क्या तुम लोगों को हमेशा हारने से परेशानी नहीं होती? डैड भी हमें बचाते हुए मारे गए। उसकी माँ कहती है, हाँ, और तुम जिंदा हो और हम सब ने इस गांव को फिर से बनाया है और हम अभी एक साथ खाना खा रहे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस गांव पर हमला हो जाता है, लेकिन आइनर और उसके परिवार छुपे होते हैं और वो लोग हमलावरों से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी आइनर की माँ को एक तीर लग जाती है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। आइनर अपनी माँ को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी माँ को तीर लग जाने के कारण वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर आइनर की माँ आइनर को लोटा को लेके भागने के लिए बोलती है। तभी उन लोगों को कुछ हमलावर देख लेते हैं और वो लोग इनके तरफ आने लगते हैं। आइनर की माँ कहती है, आइनर अपनी बहन को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं बच नहीं पाऊँगी। लेकिन इससे पहले वो लोग वहाँ से निकल पाते, 3 हमलावर वहाँ पे आ जाते हैं और लोटा को लेके जाने लगते हैं। ये देख आइनर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक आदमी आइनर को मार के नीचे गिरा देता है। फिर लोटा अपने बालों से एक पिन निकाल कर उस आदमी को पिन घुसा देती है जिसने उसे उठाया था। फिर वो आदमी लोटा को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ने के बाद वो आदमी लोटा को मार डालता है और फिर आइनर को वो लोग ले जाने लगते हैं ताकि उससे अच्छी कीमत में बेच सकें। फिर हमें एक सीप दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे गुलाम होते हैं, उनमें से एक आइनर भी होता है। आइनर के सामने एक लड़की होती है जो कि खांस रही होती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तभी वहाँ पे उनके मालिक आ जाते हैं और वो लोग उस लड़की के मुंह को चेक करते रहते हैं और कहते हैं, लगता नहीं कि ये जिंदा बच पाएगी। और फिर वो लोग उस लड़की को सीप से फेंक देते हैं। आइनर कहता है, तुम लोगों को इससे फेंकने की क्या ज़रूरत थी? तभी उसमें से एक बंदा आइनर को एक घुसा मारता है और उसका मुंह चेक करने लगता है। फिर वो लोग सभी को ब्लैंकेट देते हैं और कहते हैं, तुम सब अपने आप को गर्म रखो और बीमार मत पड़ो, और कम से कम तब तक बीमार मत पड़ो जब तक हम तुम्हें अच्छी कीमत में बेच नहीं देते, और तुम सब बहुत ही कीमती हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सभी गुलामों को बेचने के लिए डेनमार्क आए होते हैं। सभी गुलामों को अच्छे से तैयार किया जा रहा था, लड़कियों को मेकअप लगाया जा रहा था ताकि वो लोग और भी खूबसूरत दिखें और उनकी अच्छी कीमत मिले। यहाँ पर बाकी गुलामों के साथ आइनर भी बिकने के लिए खड़ा रहता है, मगर अभी तक कोई भी आइनर को नहीं खरीदा रहता है। आइनर मौका देखते हुए यहाँ से भागने की सोचता है और भाग भी जाता है, और भागते हुए आइनर एक जंगल में पहुँचता है। अब शाम हो जाती है और आइनर को भूख लगने लगती है। भूख लगने की वजह से आइनर एक घर में चोरी करते रहता है, मगर भागते समय उस घर की मालकिन आ जाती है, लेकिन उससे भी आइनर बचते हुए भागने लगता है। तभी आइनर के सामने उसी का मालिक आ जाता है और आइनर को सभी गुलामों के सामने बहुत मारता है और सभी गुलामों से कहता है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है और तुम सब कितना भी कोशिश कर लो यहाँ से भागने की, तुम सब कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, और तो यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए सिर्फ तुम 2 कौड़ी के गुलाम हो। तो तुम सब अपने लिए एक अच्छा सा मास्टर ढूंढ लो, उनकी अच्छी सेवा करो ताकि तुम्हें खाने के लिए अच्छा खाना मिले और रहने के लिए अच्छी जगह। फिर हम देखते हैं कि आइनर को भागने की वजह से कोड़े मार रहे होते हैं। फिर अगले दिन आइनर फिर से बिकने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन अभी तक कोई भी उसे नहीं खरीदा रहता है। तभी वहाँ पे आइनर का मालिक लीफ को लेके आता है और आइनर को दिखाता है। लीफ कहता है, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसके पीले बाल हैं, ना ही इसका हाइट छोटा है। लेकिन आइनर का मालिक कहता है,
ये काफ़ी ताकतवर है और तुम इसे खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। लीफ कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं यहाँ पर कोई गुलाम नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपने एक रिलेटिव को छुड़ा सकूँ और उसका नाम थॉरफिन है। यह कहकर लीफ वहाँ से जाने लगता है। आयनर सोचता है कि वो जिसको भी ढूंढ रहा है वो काफ़ी किस्मत वाला है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम कैटल रहता है। कैटल आयनर को उसका मुंह खोलने के लिए बोलता है। आयनर अपना मुंह खोलता है। कैटल फिर आयनर का मुंह चेक करने लगता है। फिर कैटल आयनर से उसका नाम पूछता है। आयनर अपना नाम बताता है। फिर कैटल आयनर से पूछता है, तुम क्या करते थे और कहाँ से हो? आयनर बताता है कि वो एक फार्मर था नॉर्दर्न इंग्लैंड में। कैटल कहता है, क्या तुम मेरे खेत में काम करना चाहोगे? और फिर कैटल आयनर को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कैटल के फार्म पहुंच गए होते हैं। जैसे ही आयनर कैटल के फार्म को देखता है तो उसे अपने परिवार की याद आने लगती है। कैटल के पास बहुत सारी ज़मीन होती है और तो अभी तक पूरी ज़मीन में खेत भी नहीं बनी होती है और तो कुछ में अभी भी जंगल होती है। और तो कैटल आयनर को इसीलिए लेके आया था ताकि उस जंगल को साफ करके खेत बना सके। फिर कैटल आयनर को जंगल के पास लेके जाता है और एक आवाज़ लगाता है, थॉरफिन। और फिर वहाँ से थॉरफिन बाहर निकलता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थॉरफिन एक गुलाम कैसे हो सकते हैं और थॉरफिन गुलाम बना तो कैसे बना। ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में।